Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class 6 English chapter number 8 horsing around. So, let's start. Chapter 8 Horsing around. I was 17 and I was walking under the arc of the veterinary college into Montrose Street. I had been a student for 3 days, but it was only now that I felt that I was learning something. Studying botany and zoology was alright, but this afternoon had been the real thing. I had just completed my first class in animal husbandry. इस पैराग्राफ में एक बॉय है जो अपनी उम्र 17 साल बताता है और वह कह रहा है कि वो लड़का वेटेरिनरी कॉलेज से होते हुए वहाँ के मैदान में घूम रहा है और यह मैदान मॉन्ट्रोस की गलियों में पड़ता है। वो कहता है कि मुझे इस कॉलेज में आए हुए 3 दिन हुए हैं, लेकिन अब महसूस होता है कि मैंने यहाँ 3 दिन में काफ़ी कुछ सीख लिया है। बोटेनी एंड जूलॉजी तक तो ठीक था, लेकिन इस दोपहर मैंने सबसे रियल चीज़ सीखी। मैंने अपनी आज सबसे पहली क्लास कंप्लीट की, एनिमल हस्बेंड्री की। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, यानी जानवरों को पाला कैसे जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। द सब्जेक्ट हैड बीन हॉर्सेस। प्रोफेसर ग्रांट हैड हंग अप अ लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ हॉर्स and gone over it from nose to tail. He had taught us about the withers, the stifle, the hawk, the pole, and all the other wonderful horse related terms. हमारा सब्जेक्ट था घोड़े। हमारे प्रोफेसर, जिनका नाम ग्रैंट था, उन्होंने एक पिक्चर हॉर्स की हैंग की वॉल पे और उसकी नोज़ से लेकर टेल तक उसके हर बॉडी पार्ट्स के बारे में हमें डिस्क्राइब किया, हमें समझाया। उन्होंने हमें समझाया घोड़े के विदर्स, स्टिफल, हॉक, पोल और अदर बॉडी पार्ट्स के बारे में, और वो सारे टर्म्स जो हॉर्स से रिलेटेड थे। द वर्ड्स वर स्टिल स्पिनिंग इन माई हेड एज आई वॉकड स्लोली डाउन द स्ट्रीट। दिस वॉज वॉट आई हैड कम फॉर। आई फेल्ट एज दो आई रियली न्यू अबाउट हॉर्सेस नाउ। I was whistling as I turned the corner of the hill into busy Newton Road and प्रोफेसर के द्वारा समझाए हुए वो सारे शब्द अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे, यानी मेरे सर में चल रहे थे। और अब मुझे लगा कि मैं घोड़े के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका हूँ। और फिर मैं ऐसा सोचते सोचते गलियों में निकल गया और फिर मैं हिल के टॉप पर, यानी कि हिल के कॉर्नर की ओर जा रहा था सीटी बजाते हुए। और फिर तभी वहाँ से न्यूटन रोड पड़ता है। देखिए, यहाँ पर एक सड़क है जिसका नाम है न्यूटन। एंड देन आई सॉ इट, अ हॉर्स। इट वॉज स्टैंडिंग बिटवीन द शेफ्ट ऑफ अ कोल कार्ट। आई कुड हार्डली बिलीव माई लक। अ हॉर्स, नॉट जस्ट अ पिक्चर बट अ रियल हॉर्स। Words from Professor Grant's class floated up into my mind. I stood on the pavement and looked at the animal critically. I thought it must be obvious to every passer by that I was a true expert. तो अब यहाँ पर इस बॉय को एक असली घोड़ा दिखाई देता है और वो देखता है कि वो एक कोयले के, मतलब कोयले से भरी गाड़ी को खींच रहा है। और मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। तो ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं थी, बल्कि सामने एक असली घोड़ा था। तो इसको देखकर इस बॉय के माइंड में प्रोफेसर ग्रैंट की समझाई हुई क्लास में सारी बातें दिमाग में फिर से चलने लगती है और ये सोचता है कि क्यों ना मैं इस घोड़े को ट्राई करके देखूं। मतलब क्यों ना मैं इस घोड़े से बात करने की कोशिश करूं और उससे आई कांटेक्ट करूं, जिससे रास्ते में आते जाते हुए लोग मुझे देखेंगे और जब वो मुझे देखेंगे कि मैं घोड़े से किस तरह से कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो वो मुझे एक्सपर्ट समझेंगे। आई टुक अ फ्यू स्टेप्स अप एंड डाउन, आइज लुकिंग फॉर पॉसिबल प्रॉब्लम्स। आई ग्लैंस्ड अराउंड एट द पीपल हरिंग पास्ट. Nobody seemed to care, not even the horse. He was a large one and he gazed down the street, moving his hind legs alternately.
in a bored manner. I hated to leave him, but I had completed my examination and it was time I was on my way. अब ये बॉय कहता है कि मैंने कुछ कदम उसके पास जाने का सोचा और मैंने अपने कुछ कदम उसके पास बढ़ाए भी, और मेरी नज़रें ध्यान दे रही थी कि कहीं किसी तरह की आपत्ति ना हो, कहीं कोई आके उसे शाउट ना करने लगे या चिल्लाने लगे कि आखिर वो उस घोड़े के पास क्यों जा रहा है। लेकिन ये बॉय चारों तरफ देखता है तो कोई भी इस पर फोकस नहीं कर रहा, और इसे तो नहीं, घोड़े पर भी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। घोड़े को देखता है तो इसे मालूम पड़ता है कि वह घोड़ा काफ़ी बड़ा है और वो अपने टांगों को मूव कर रहा है। इस बॉय का उस घोड़े को लीव करने का मन नहीं कर रहा था और इसने सोचा कि मैंने घोड़े के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है, यानी अब मुझे घोड़े के बारे में हर तरह की नॉलेज हो गई है, तो अब यही सही वक्त है सीखी हुई स्किल्स को आजमाने का। मतलब घोड़े के बारे में जो भी ज्ञान इसने प्राप्त किया है अब उसे आजमाने का। बट आई फेल्ट दैट आई शुड डू समथिंग बिफोर आई लेफ्ट, समथिंग टू टेल द हॉर्स दैट आई अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम्स. I stepped briskly forward and patted him on the neck. Quick as a striking snake, the horse moved downward and seized my shoulder in his great strong teeth. घोड़े को देखकर बॉय सोचता है कि शायद घोड़ा उस बॉय से कुछ कहना चाहता है या किसी तरह की उसे हेल्प चाहिए उस बॉय से। ये सोचकर वो घोड़े के पास जाता है कि क्यों ना मैं जा कर के इससे समझने की कोशिश करूं कि उसे क्या प्रॉब्लम है, और यह उस घोड़े के काफ़ी करीब चला जाता है और अपना हाथ उसके नेक पर यानी उसकी गर्दन पर रख देता है। तभी अचानक वो घोड़ा अपने दांतों से उस बॉय के शोल्डर को पकड़ लेता है। ही लेट बैक हिज ईयर्स, रोल्ड हिज आइज wickedly and pulled me up almost off my feet. I hung there helplessly, suspended like a puppet. I wriggled and kicked, but the teeth were clamped immovably in the material of my coat. अब देखिए, यहाँ बॉय प्रॉब्लम में आ जाता है क्योंकि वो घोड़ा इस बॉय को उसके कोट के साथ ऊपर उठा लेता है, और अब ये बॉय हवा में लटका हुआ है क्योंकि उस घोड़े ने अपने दांतों से उस बॉय के कोट को ऊपर उठा लिया है और वो बॉय बिल्कुल अब असहाय है। खुद को उस घोड़े से छुड़ाने के लिए ये बॉय काफ़ी ट्राई करता है। ये उस घोड़े को हाथ मारता है, किक करता है, लेकिन सारी मेहनत और कोशिश बेकार जाती है क्योंकि उस हॉर्स की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। नेक्स्ट पैराग्राफ. There was no doubt about the interest of the passers-by now. The sight of a man hanging from horse's mouth brought them to sudden halt. A crowd formed with people looking over each other's shoulder and other fighting at the back to see what was going on. A horrified old lady was crying, "Oh poor boy, help him somebody." Some of the braver character tried pulling at me, but the horse just hung on tighter. With deep shame, I saw two pretty girls in the front row giggling helplessly. देखिए, इस पैराग्राफ का मतलब है कि अब कोई शक नहीं था कि जितने भी लोग आसपास जो पहले इस बॉय पर फोकस नहीं कर रहे थे और ना तो उस घोड़े पर, अब उनका इंटरेस्ट इस बॉय और उस घोड़े को देखने में आ गया क्योंकि यहाँ पर बॉय मुसीबत में था क्योंकि घोड़े ने उसे अपने दांतों से उठा लिया था। और ये नज़ारा देखकर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। लोग पीछे से फाइट कर कर के आगे आ रहे थे ये देखने के लिए कि आखिर भीड़ इतनी इकट्ठा क्यों हुई है और आखिर हो क्या रहा है। एक बूढ़ी लेडी इस बॉय को देखकर रोने लगी और ये कहने लगी कि भाई कोई उस बेचारे बॉय की मदद करो, वो असहाय है। कुछ साहसी लोगों ने कोशिश तो की लेकिन वो घोड़े के पकड़ से उस बॉय को बचा नहीं पा रहे थे और घोड़ा भी किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रहा था। और वो बॉय उसे काफ़ी शर्म आ रही थी क्योंकि उसने देखा कि कुछ गर्ल्स भी हैं जो आसपास खड़े होकर के इस असहाय बॉय को देख रही थी। In next paragraph, I began to thrash about wildly. My shirt collar tightened round my throat and stream of the horse's saliva trickled down the front of my shirt. I could feel myself choking and was giving up hope when a man pushed his way through the crowd. He was very small. Angry eyes glared from face blackened by coal dust. इस पैराग्राफ में बॉय कहता है कि अब उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उसे काफ़ी तड़प हो रही थी क्योंकि
अब उसकी शर्ट का कॉलर बहुत ज़्यादा टाइट होने लगा था और उसके थ्रोट को बहुत टाइटली दबाने लगा था। और हॉर्स का सलाइवा, देखिए सलाइवे का मतलब होता है लार। तो जो घोड़े की लार थी वो उसकी शर्ट के फ्रंट में आ गया था। अब वो खुद को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा था और उसने अब आशा छोड़ दी थी कि अब जो घोड़ा है वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी अचानक भीड़ से बाहर आकर के एक आदमी चिल्लाता है, और यह दिखने में बहुत ही छोटा है, उसकी हाइट बहुत छोटी है और उसकी आंखों में गुस्सा है, और उसका फेस जो है वो कोयले के राख से कहना चाहिए मतलब पुता हुआ है, यानी कि उसका फेस डस्टी है। "What's this?" he shouted. A dozen replies babbled in the air. "Can you now leave the horse alone?" Ye- he yelled into my face. I made no reply, being half choked and in no mood for conversation. देखिए इन लाइंस का मतलब है कि अब वो जो छोटा आदमी जो भीड़ से बाहर निकला वो चिल्ला कर के कहता है कि ये है क्या। उसकी ये बात उसने बहुत तेज़ी से बोली और वो लगातार कहता जा रहा था कि आखिर मेरे घोड़े को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, आखिर क्यों तुम उसे परेशान कर रहे हो। तो इस आदमी ने उस बॉय से ऐसा कहा, लेकिन वो बॉय उसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी तो वो यहाँ मुसीबत में है और ना ही इस छोटे आदमी से वो बात करने के मूड में है, बस कैसे भी करके उसे अपनी जान बचानी है। द कोल मैन टर्न टू द हॉर्स, ड्रॉप हिम या बिग लग, गो ऑन, लेट गो, ड्रॉप हिम। Getting no response, he poked the animal in the belly with his thumb. The horse released me at once, like an obedient dog dropping a bone. तो वो कोलमैन उस हॉर्स के पास जाता है और उससे कहता है कि जाने दो, लेकिन घोड़ा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो कोलमैन उस घोड़े के पेट पर अपने थंब से हिट करता है, यानी कि उसके पेट को दबाता है, और तभी घोड़े को जब ये रिस्पॉन्स मिलता है तो वो एक बार में उस बॉय को इस तरीके से दूर फेंक देता है जैसे कोई डॉग ड्रॉप करता है किसी हड्डी को। आई फेल ऑन माई नीज एंड ले इन द गटर फॉर अ वाइल टिल आई कुड ब्रीथ मोर ईजली, एज फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस आई कुड स्टिल हियर द लिटिल मैन शाउटिंग एट मी। बॉय कहता है कि जैसे ही घोड़े ने मुझे एकदम से फेंका, मैं सीधा जा कर के गटर में गिरा। देखिए गटर का यहाँ मतलब होता है नाली। तो कुछ समय तक तो मैं नाली में ही था, और जब तक मैं अच्छे से सांस ले पाता और ख़ुद पर कंट्रोल जमा पाता, तो जब तक मैं होश में आया तो मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर अभी भी वो छोटा आदमी खड़े होकर मुझ पर चिल्ला रहा है। उसे शायद लग रहा था कि गलती मेरी है। आफ्टर सम टाइम आई स्टूड अप, द कोलमैन वॉज स्टिल शाउटिंग एंड द क्राउड वॉज लिसनिंग appreciatively. With the you think you are playing at, keep your hands off my horse. Get the police to you. इस पैराग्राफ में वो बॉय कुछ समय बाद कैसे भी करके खड़ा होता है और वो कोलमैन अभी भी उसे चिल्ला रहा है, डांट रहा है, और पूरी भीड़ मज़े के साथ उस कोलमैन का चिल्लाना उस बॉय को सुन रही है। वो कोलमैन उस बॉय से कहता है कि क्या लगता है तुम्हें कि तुम आखिर क्या किसी खिलौने से खेल रहे थे? मेरे घोड़े से अब तुम अपने हाथ दूर रखना, नहीं तो इस बार मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आई फेल्ट आई मस्ट एस्केप एंड बिगेन टू पुश माई वे थ्रू द क्राउड। सम ऑफ द फेसेस वर कंसर्न बट मोस्ट वर ग्रिनिंग। देखिए ग्रिनिंग का मतलब यहाँ पर स्माइलिंग वाइडली। वंस क्लियर I started to walk away rapidly, and as I turned the corner, the last faint shout from the coalman reached me. Dina medley we things ye can nothing about. इस लास्ट पैराग्राफ में बॉय बोलता है कि अब मुझे महसूस होता है कि अब मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना चाहिए, और वो भीड़ से होते हुए खुद को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, और कुछ फेसेस वो देखता है तो वो पाता है कि लोग उस पर हंस रहे हैं। तो वो बॉय पूरी तेज़ी से वहाँ से भागता है, और जब वो एक भागते हुए कोने में पहुँचता है तो उस कोलमैन की आवाज़ उस तक पहुँचती है, और वो कोलमैन उस बॉय से यही कहता है कि देना मैडलेवी थिंग्स ये कैन न्यूथिन अबूट। देखिए इन लाइंस का मतलब है कि
डोंट मेडल विद थिंग्स दैट यू नो नथिंग अबाउट। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, उन चीज़ों से कभी भी उलझने की कोशिश मत कीजिए जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, अन्यथा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, यानी कि आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज जेम्स हैरियट। So, this was the complete explanation of this lesson. We will meet in the next video with new lesson. Till now, take care. Good day.